हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी विद ऋतिक वर्मा। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। ज़ोरों से आप लोग सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि गर्मी काफ़ी है। 43 44 अपनी जो इस समय गर्मी है वो चरम सीमा पर है। तो आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि प्लीज़ हाइड्रेटेड रहिए। और ये समय बीमार होने का नहीं है, ये समय सिर्फ पढ़ाई करने का है। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो बेसिकली क्या होने वाली है कि आज की अगर मैं डेट की बात करूँ तो आज 13 तारीख है। बेसिकली हमारे पास जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने हमारे पास बचे हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो 3 महीने की एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी, एक गाइड आज की वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ कि इन 3 महीनों को कैसे आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मैं आपको बता दूं कि एक सेकंड भी बर्बाद करने की नहीं है इन 3 महीनों में। एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है और एक एक सेकंड को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो क्या 3 महीने की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये एसएससी 2024 सेलेक्टेड बंदा आपको आज इस वीडियो में बताएगा। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को स्किप मत करना, 2x पर मत देखना, इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पे अच्छे से बैठ के देखना ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लैरिफाई हो जाए, आपको कोई डाउट्स ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों 3 महीने की स्ट्रेटेजी बेसिकली हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है हमारा मंथ 1, दूसरा है मंथ 2, तीसरा है मंथ 3। मंथ 1 में आपको क्या करना है, बेसिक कवर सिलेबस एंड योर बेसिक कंसेप्ट्स। पहला मंथ बेसिकली आपका एक कहते हैं ना वार्म अप है। आपको इस महीने वार्म अप करना है, अपना सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है 1 महीने में। 1 महीने में अगर मैं डिवाइड करूँ सब्जेक्ट्स को तो मैथ्स में आपको फोकस करना है बोर्ड मास पे, सिंप्लीफिकेशन पे, रेशियोज पे, परसेंटेजेस पे। अपनी बेसिक कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है। डेली आधा घंटा आपको कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आपकी पकड़ कैलकुलेशंस पे अच्छी हो जाए आपको। ठीक है, मैथ्स की ये बात हो गई। तो मैथ्स में आपको बताया मैंने। फिर रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको बेसिक कंसेप्ट जैसे एनालॉजीज हो गई, नंबर्स हो गए, फिगर्स हो गई, है ना, ब्लड रिलेशंस हो गए, इन पर आपको फोकस करना है। अगर मैं जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। जीके की बात करूं तो आपको 2025 की सारी करंट अफेयर्स को उठाना है। वो आप मैगजीन्स के थ्रू भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस भी है हर मंथ की, उन पर भी आप जा सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मैंने कि कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए, जैसे आपको 10 वर्ड्स रेगुलर याद करने हैं, हर दिन याद करने हैं। उसके बाद आपको उन 10 वर्ड्स को रिवाइज करना है रोज़ाना। और तीसरा स्टेप था हमारा, हमें उन वर्ड्स को अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये 3 स्टेप अगर आप अपना लेते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी अगर आपने ऑनेस्टली ये 3 स्टेप्स को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको द हिंदू आधा 1 घंटा रोज़ पढ़ना है, उससे आपकी वोकेबलरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और संडे को आपको सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है, इससे आपकी इंग्लिश हो जाएगी। तो पहला मंथ हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग का है। आपको कंसेप्ट्स को बिल्ड करना है, अपने सिलेबस को ख़त्म करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है ताकि आगे आप वर्कआउट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी 1 मंथ 1 की बात है। पहले महीने में आप ये सारी चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है हमारे सामने, प्रैक्टिस एंड टेस्ट एनालिसिस। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले मंथ में वार्म अप काफ़ी अच्छे से करा है, कोई चीटिंग नहीं करी है। वार्म अप आपका हो गया। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका 70% सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है। आपने जो बेसिक कंसेप्ट है सारे अपनी वो रिवाइज कर लिए हैं, आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है प्रैक्टिस की, स्पीड को बढ़ाने की, एक्यूरेसी को बढ़ाने की और टेस्ट टेस्ट देने की। मॉक टेस्ट हमारे हैं जो है, मॉक टेस्ट देने की बारी है। अब आपको क्या करना है कि रोज़ाना एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट एनालिसिस इस चीज़ को बोलते हैं। आपको प्रॉपरली 1 घंटा बैठना है, प्रॉपरली मतलब अपना प्रॉपर उसके बाद 1 घंटा आपको एनालाइज करना है। एनालाइज में आपने कहा कहा कौन कौन से सवाल आपसे नहीं बने, कौन कौन सी वोकैब आपने गलत करी, कौन कौन से जीके के कंसेप्ट्स आपके वीक है, उनको आपको एनालाइज करना है और उनको आपको फिर से रिपीट करना है, उनको फिर से आपको इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ें आपकी होंगी मंथ 2 में। रोज़ाना एक मॉक टेस्ट देना है। आपके जुलाई अगस्त में 30 मॉक टेस्ट हो जाएंगे अगर आप एक भी रोज़ाना देते हैं। और इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे आपका मोराल बूस्ट होगा, इससे आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी।
तीसरा मंथ है फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस मंथ। अगस्त में आपको क्या करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि भैया ये हमारा एग्ज़ाम मंथ है, इसमें हमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी, हमें बिल्कुल एक्यूरेटली एक डायरेक्शन के साथ पढ़ाई करनी है। एक एक समय आपको बता दूँ कीमती है। तो तीसरे मंथ में बेसिकली आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट करने हैं। एक दिन के 3 मॉक टेस्ट करने हैं, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। दिन के 3 मॉक टेस्ट हो गए, महीने के 60 मॉक टेस्ट हो गए, मतलब पिछले 3-4 सालों के एग्ज़ाम के पेपर आपने निपटा दिए। तो तीसरे महीने में आपको ये करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, अगर आपके पास एक अप्रोच है, तो मैंने आपको बताया मंथ 1 में आपको कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है, सेकंड मंथ में आपको प्रैक्टिस एंड टेस्ट एनालिसिस करने हैं, और तीसरे मंथ में फुल मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको करना है। तो अगर आप ये 3 स्टेप्स को अपना लेते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिलेक्शन दूर नहीं, और अगले साल आप मेरे को बोलोगे चैनल पर आके कि भैया ऋतिक वर्मा की वीडियो हमने देखी थी, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो तैयारी जारी रखिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय बीमार होने का नहीं है। स्टडी फोकसली, स्टडी बोल्डली। और अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो जो मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स है उन पर बनाई जाएगी, और वादा करता हूँ कि आपको आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा, आपकी हर एक बात को सुना जाएगा। बस यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।